नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर। संख्या रेखा क्या होती है? नंबर लाइन। तो उससे वर्गमूल 3 को प्रदर्शित करने के लिए पहले हमें किसको प्रदर्शित करना पड़ेगा? वर्गमूल 2। ठीक है, √2 को कैसे करेंगे? √2 को रिप्रेजेंट, सबसे पहले सभी बच्चे एक नंबर लाइन बना, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम क्या रखते हैं? 0, ठीक है। और हम इसको O से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? O से। आप 1-1 सेंटीमीटर का गैप रख लो, चाहे 2-2 का रख लो, फिर लेकिन हम उसको मान 1 लेंगे। समझ गए बात? तो 1, ठीक है, 2, 3, सेम गैप पे ये थोड़ा है कि -1, -2, -3, इस तरफ नेगेटिव नंबर और उस तरफ पॉजिटिव, ये नंबर लाइन होती है, सभी को पता है। और अब हम इसको तो किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? 0 से, O पॉइंट है, ठीक है। और जो 1 है इसको हम A लिखेंगे। OA = 1 यूनिट, क्या लिखेंगे? 1 यूनिट। अब A पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आता है ना सभी को बनाना? ये 90 डिग्री का एंगल क्लियर है सभी को? अब OA कितनी है? 1 यूनिट, ठीक है। इतनी प्रकार खोलकर A पर रखकर देखो, हमने इतनी ले ली, बिल्कुल OA 1 है, इतनी ही सेम इस बिंदु का नाम क्या रख लो? B। ये भी क्या है? 1 यूनिट, ठीक है। ये भी 1 है और वो भी 1। अब OB को मिला देंगे, OB को ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। OA 1 है, AB भी क्या है? 1, ठीक है। तो ट्राइंगल OAB एक राइट ट्राइंगल हो गई, समकोण त्रिभुज हो गई, बोलो। तो इसमें हम त्रिभुज OAB में कौन सी प्रमेय लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और इंग्लिश में बोल देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? कर्ण क्या है? OB। तो लिखेंगे OB का वर्ग बराबर 1 का वर्ग जमा 1 का वर्ग, क्योंकि ये भी 1 यूनिट है बेटा और ये भी क्या है? 1 यूनिट। तो 1 और 1 क्या हो गया? 2। तो OB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? √2। तो आप यहाँ लिख देंगे OB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? √2। अब आप O पर प्रकार रखकर, ध्यान से देखिए, O पर प्रकार रखकर OB चाप खोलो, OB चाप खोलो और चाप खोल के OB ऐसे ऐसे आर्क लगाएंगे। समझ गए? बोलो। OB प्रकार खोलकर ऐसे आर्क लगा दी। तो ये जो बिंदु आया, ये इसका नाम आप C रख दो और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? वर्गमूल 2। और वर्गमूल 2 का मान वैसे 1.4 होता है, इससे थोड़ा सा पहले है, मतलब 1.5 से थोड़ा सा पहले, तो इसका मतलब ये 1.4 है, वर्गमूल 2 है। समझ गए सभी बच्चे? क्लियर हुआ सभी को? तो ये किसको प्रदर्शित हो गया? वर्गमूल 2, ठीक है। वर्गमूल 3 प्रदर्शित करने के लिए पहले हमें वर्गमूल 2 को प्रदर्शित करना पड़ेगा। हमने कर दिया, इसको वर्गमूल 2 को रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है सभी को? तो ये जो C पॉइंट है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? वर्गमूल 2। अब हम क्या करेंगे? इसको बेस मानेंगे OB को, ठीक है। OB आधार रहेगा और वो कितना है? वर्गमूल 2। कितना है? वर्गमूल 2। अब हम B इसको आधार मानकर B पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगी 90 डिग्री का एंगल। बोलो। OB को आधार माना और B पे 90
90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, ये कितनी थी, 1 यूनिट, बोलो। अब बी पर रखकर 1 यूनिट की आर्क लगा दी, फिर ये 1 यूनिट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या रख लो, सी। अब ओसी को मिला दो, ओसी को ज्वाइन कर दो, हो गया ज्वाइन? बोलो। ये वर्गमूल 2 है और ये क्या है, 1। ये त्रिभुज कैसी बन गई, ओबीसी, फिर वही समकोण त्रिभुज बन गई, बोलो। फिर एक समकोण त्रिभुज है, तो फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बोलो। अब करण क्या है, ओसी, ओसी का स्क्वायर बराबर ओबी का स्क्वायर जमा बीसी का स्क्वायर, बोलो। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब ओबी कितनी है, वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 का वर्ग। बीसी कितनी है बच्चों, 1 यूनिट, तो 1 का वर्ग। वर्गमूल 2 का वर्ग 2 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, तो ओसी क्या हो गया, ओसी स्क्वायर 3 है, तो ओसी क्या हो गया, वर्गमूल 3। तो ओसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, वर्गमूल 3, ठीक है। आया समझ में, बोलो। अब आपने क्या करना है, ओ पे प्रकार रखकर, ओ पर प्रकार रखकर कितनी चाप खोलनी है, ओसी, कितनी खोलनी है, ओसी, ओसी चाप खोलकर फिर आप आग लगाएंगे ऐसे, ठीक है। ये जो है ना, ये वाली, इस बिंदु का नाम क्या रख दो, डी, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को, और √3 का मान होता है 1.7। ये मैंने आपको बताया था 1.4 है, बीच में यहाँ 5 होगा, 6 होगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7, वही 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर गया, वर्गमूल 7। तो हम लिख देंगे कि डी पॉइंट √3 रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन, ऑन ए नंबर लाइन। हिंदी में लिखेंगे, डी बिंदु वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करता है, ठीक है। समझ में आया सभी को? यस मैम। तो ये हमारे पास था कि वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं।